गांव में कन्हैया नाम का ग्वाला रहता था। उसके पास एक गाय थी जिसका दूध बेचकर वह अपना गुजारा करता था। उसके बूढ़े माता पिता चाहते थे कि कन्हैया शहर में जाकर कोई नौकरी करे और खूब पैसे कमाए। कन्हैया बेटा, आखिरकार कब तक तू इस पिछड़े गांव में रहकर अपनी जिंदगी बर्बाद करता रहेगा। अब गांव में कुछ भी नहीं रहा बेटा, जो भी है शहर में है। इसलिए जा बेटा, शहर में जाकर अपना भविष्य बना। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ पिताजी, लेकिन आप मेरा विश्वास कीजिए, मैं इसी गांव में रहकर कुछ कमाल जरूर करूंगा। वैसे भी अगर मैं आपको छोड़कर चला गया तो आपकी देखभाल कौन करेगा? कन्हैया को किसी की नौकरी करनी पसंद नहीं थी। वे नौकरी से ज्यादा अपने खुद के बिजनेस को महत्व देता था। धीरे धीरे समय बीतता गया और कन्हैया की गाय बूढ़ी हो गई और दूध देना भी बंद कर दिया। कन्हैया के बूढ़े पिता कन्हैया से कहते हैं, कन्हैया बेटा, अब तू इस बूढ़ी गाय का मोह छोड़ दे और इसे किसी कसाई को बेचकर उससे जो भी पैसे मिले उनसे शहर जाकर कोई ढंग की नौकरी खोज। अगर तूने पहले ही मेरी बात मान ली होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। कन्हैया दुख भरे स्वर में बोला, नहीं पिताजी, आप इस गाय को कसाई को बेचने की बात मत कीजिए। इसने ही तो जीवन भर हमारा पेट पाला है। क्या इनके बूढ़े होने पर हम इसे इसी तरह मरने को छोड़ देंगे? कन्हैया बेटा, अब तो क्या करेगा? पैसे कैसे कमाएगा? बिना पैसों के जीवन का गुजारा कैसे होगा? एक तू ही तो है हम बूढ़े माँ बाप का सहारा। तुम चिंता मत करो माँ, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर खोज निकालूंगा। मैं आप दोनों से वादा करता हूँ, अगर 2 दिनों में सफलता हाथ नहीं लगी तो मैं किसी नौकरी की तलाश में शहर के लिए निकल पड़ूंगा। शाबाश बेटा, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। कन्हैया निराश होकर वहाँ से चला जाता है और गांव भर में भटकता रहता है। हे भगवान, मेरी गाय ने दूध देना क्यों बंद कर दिया? अब मुझे शहर जाकर किसी की गुलामी करनी पड़ेगी। ये नौकरी किसी की गुलामी नहीं तो और क्या है। न जाने ये बुरे दिन कब बीतेंगे। कन्हैया बड़बड़ाता हुआ चला जा रहा था। तभी उसे एक किसान रोते हुए दिखाई देता है। वह उसके पास जाकर कहता है, क्या हुआ भाई, तुम रो क्यों रहे हो? क्या बताऊं कन्हैया भैया, सारी दुनिया हम किसानों के जान के पीछे पड़ी है। देखो ना, कितनी मेहनत से फसल बोई थी, सब सूख गया, एक दाना भी नहीं बचा। चिंता मत करो भाई, इस दुनिया में सभी दुखी हैं। बस तुम्हारे दुख का और मेरे दुख का कारण अलग अलग है। कन्हैया एक झूठी हंसी हंसकर फिर भटकने लगता है। तभी उसकी नजर एक और किसान पर पड़ी। वह भी अपने सूखे फसलों को हाथ में लेकर रो रहा था। कन्हैया को कुछ अजीब लगा। वह सोचने लगता है, आखिरकार माजरा क्या है? क्यों हमारे गांव के सभी फसल सूख जा रहे हैं? मुझे इसके कारण का पता करना ही होगा। कन्हैया अपने गांव के सभी सूखे खेतों में जाकर वहां पर मिट्टी की खुदाई करता है और खेत सूखने का कारण जानने का प्रयास करता है। तभी उसे एक आश्चर्यजनक कारण का पता चलता है। ओह, तो खेतों की सूखने की वजह ये है। क्या कारण है भैया? वह किसान कौतूहल से पूछता है, खेत के अंदर तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है काका, इसलिए सबके खेत सूखे जा रहे हैं। लगता है रासायनिक खाद बहुत प्रयोग करते हो, इसलिए खेत के अंदर की मिट्टी जम गई है। भला बिना छेद के पानी कैसे खेतों के अंदर तक पहुंचे? हम किसानों के पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है कन्हैया भैया। जैविक खाद आजकल कोई भी नहीं प्रयोग करता है और हमारे गांव में जैविक खाद की तो कोई दुकान भी नहीं है। बात तो ठीक कही काका, चलो मैं भी कुछ सोचता हूँ, क्योंकि हमें इस भयानक समस्या का समाधान करना ही होगा। कन्हैया पूरे दिन भटकने के बाद आखिरकार अपने घर आकर खाट पर लेट जाता है और खेतों के अंदर तक पानी कैसे पहुंचाया जाए ये सोचने लगता है। तभी उसकी नजर पास खड़ी अपने गाय के गोबर पर पड़ती है, जिस पर केचुए लगे होते हैं। उसे एक आइडिया आता है और वह खुशी से उछल पड़ता है। अगले दिन, बेटा कन्हैया, तुमने 2 दिन का समय मांगा था। एक दिन कल बीत गया, आज आखिरी दिन है। अगर आज भी तुम कुछ ना कर सके तो कल तुम्हें शहर जाना होगा। तुम्हें अपना वादा याद है ना? हाँ पिताजी, याद है। अगर आज भी मैं धन कमाने का उपाय खोजने में असफल रहा तो कल ही मैं अपने गाय को कसाई के हाथों बेच शहर चला जाऊंगा। तभी बूढ़े पिता की नजर कन्हैया के हाथों पर पड़ती है।
जो एक पॉलिथीन में कुछ भरे हुए होते हैं। ये तुम्हारे हाथों में क्या है कन्हैया बेटा? कुछ नहीं पिताजी, खाने की रोटी है। रास्ते में भूख लगी तो मैं क्या करूँगा। अच्छा किया, अच्छा किया। अब बस कुछ ही दिन ये रोटियां नसीब होने वाली है, उसके बाद तो। मैं समझ गया पिताजी, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। जाओ बेटा, ईश्वर तुम्हारा भला करे, तुम खूब तरक्की करो। कन्हैया दौड़ते हुए गांव के उसी किसान के पास जाता है जिसके खेत सूखे थे। कन्हैया को देखकर किसान बोला, और कन्हैया भैया कहो, क्या हाल है? मेरा हाल तो ठीक है काका, अब मैं आपका हाल भी ठीक करने वाला हूँ। ये देखो काका, आपकी समस्या का समाधान खोज कर लाया हूँ। कन्हैया अपने पॉलिथीन में से केचुए को निकालता है। किसान को कुछ समझ नहीं आता। ये केंचुए आपके खेतों को सूखने से बचाएंगे काका। आपके खेतों के सूखने का कारण प्रकृति का प्रकोप नहीं, बल्कि आपकी फसलों को जड़ों तक पानी नहीं मिलना है। अच्छा, ऐसा क्या है तो मैंने सोचा ही नहीं। कन्हैया पूरे जोश के साथ बोलता है, फसल बोने के बाद अगर आपने इन केंचुओं को अपने खेतों में छोड़ दिया तो ये अपने स्वभाव अनुसार खेतों की मिट्टी को खोदते हुए अंदर तक जाएंगे, जिससे आप जब भी अपने खेतों को पानी देंगे वो पानी इनके द्वारा खोदे गए रास्तों से होकर जमीन के बिल्कुल अंदर तक जाएगी, जिससे फसल के जड़ों को अच्छे से पानी मिलेगा और वो कभी भी सूखेंगे नहीं। किसान ने ये सुना तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वे चीखते हुए कहता है, कन्हैया भैया की जय हो, कन्हैया भैया की जय हो। कन्हैया गांव के सभी किसानों के पास जाकर अपने इस आइडिया को बताता और अपने केचुओं को उन्हें बेच देता है और खूब ढेर सारा धन कमाकर खुशी खुशी घर आकर अपने माता पिता को अपने इस आइडिया के बारे में बताता है। कन्हैया के माता पिता को ये आइडिया बहुत पसंद आता है। वाह बेटा, क्या तरकीब सोची है तुमने, सारे गांव में मेरा नाम रोशन कर दिया। हाँ कन्हैया बेटा, अब तुम मेरे पास ही रहोगे। सच कहूँ तो मेरा मन तुम्हें मुझसे दूर शहर भेजने को नहीं मान रहा था, लेकिन मुझे तुम्हारे भविष्य की चिंता थी, इसलिए अपने कलेजे पर पत्थर रखकर तुम्हें शहर भेजने को राजी हो गई थी। मेरी प्यारी माँ, मैं ये जानता हूँ भला कौन माँ बाप अपने बच्चों को अपने से दूर भेजना चाहते हैं। मैं भी तुम्हें छोड़कर शहर नहीं जाना चाहता था, इसलिए गांव में ही अपना बिजनेस कैसे चालू करूं इसी के बारे में दिन रात सोचता रहता। आज वो तपस्या काम आई। कन्हैया ने केचुए बेचने का व्यापार आरंभ कर दिया और गाय के गोबर में कुछ जड़ी बूटी मिलाकर जैविक खाद भी तैयार कर ली और गांव के सभी किसानों को बेचने लगा। वह जैविक खाद से सोने जैसी चमकती फसल उगने लगी। वाह वाह वाह, कितनी अच्छी फसल हुई है, बिल्कुल सोने जैसा। इसे तो मैं शहर के बाजारों में ऊंचे दामों में बेच खूब पैसा कमाऊंगा। धीरे धीरे कन्हैया का व्यापार बढ़ने लगा और वह गांव के धनी व्यापारियों में गिना जाने लगा। उसने एक बड़ा सा घर ले लिया और अपने बूढ़े माँ बाप के साथ खुशी खुशी रहने लगा और अपनी उस